वैसा ही फल पाता है। सजनो लक्ष्मी तुमकी दर्द है, उसके पोते तुले राम ने मुझे बताया। उसी दर्द में केवल आपका प्यार चाहूंगा कि जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है, और कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगनी आता है। जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है, वही कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगनी आता है। जैसा कर्म करे देहधारी। नंबर 1 कहानी। सजनों गौर से सुनना। विष्णु भगवान के 2 पहरेदार और दोनों सगे भाई, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। सप्त ऋषि पहुंच के विष्णु भगवान के दर्शन करने। चोटी के ऊपर रोक लिए जय विजय ने कहा रुकिए महाराज, अभी विष्णु भगवान तपस्या में लीन अभी नहीं मिलेंगे। सजनों गुस्सा आ गया सप्त ऋषियों को, श्राप दे दिया। और वे दोनों भाई श्राप के कारण पेड़ बढ़ जाते हैं। उल्टे चले गए सप्तऋषि। विष्णु भगवान उठ के आए, जय विजय को आवाज लगाई तो प्रेमियों जय विजय दिखाई नहीं दी। पेड़ के भीतर से आवाज आई कि महाराज हम तो ये खड़े, सप्तऋषियों को श्राप से दिया और सप्तऋषि के श्राप से हम पेड़ बढ़ गए, हमारी मुक्ति करो। तो सजनों विष्णु भगवान कहते हैं कि सप्तऋषि का श्राप ऐसे नहीं कटेगा, या तो तुम मेरे से 3 जन्म का प्यार करो या 7 जन्म की मेरी भक्ति करो, जब ये श्राप कटेगा। लोगों 7 जन्म की भक्ति को तो मना कर दिया, लेकिन विष्णु भगवान से जय विजय ने 3 जन्म का प्यार ओट लिया और हुआ भी नहीं। पहले जन्म में जय विजय बने हिरण्यकश्यप जो विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धार कर मारे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने जय विजय जो रामचंद्र जी ने मारे। और सजनों तीसरे जन्म में दंत वृक्ष शिशुपाल बने जो कृष्ण जी ने मारे। पहली बात मैं ये बताया। परम प्रभु ते भेटन जाके योधी ऊपर रोक दिए, ये छोमे बके श्राप दिया, आवागमन में जोत दिए, मृत्यु लोक का राज दिया, फिर भेज पृथ्वी लोक दिए, मृत्यु लोक का राज दिया, और ले लेके अवतार प्रभु जी भूमि का भार हटाता है, कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगनी आता है। जैसा कर्म करे देहधारी
किया। आज नाम नहीं बोलूंगा सर, ठीक है। नंबर 2 कहानी, किसी के घर में लड़की हो जाए, देख रहा भाई, अपनी बेटी का नाम कमला, रमला, बिमला तो सब रखे हैं, स्वीटी, पिंकी, टिंकी सब डरले हैं, लेकिन बताओ क्या कोई ऐसा आदमी है जो अपनी लड़की का नाम द्रौपदी धर ले? और सबको पता है कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न और दुर्गे मां का रूप है। एक दोष लग गया, नुकरा द्रौपदी का 5 पति है, 5 खसम वाली एक औरत है, गलत बात है। लेकिन लोगों, जिसको नहीं पता वो मेरी रानी की दूसरी गली सुन ले। आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, क्या बताए लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण ने? कर ली गऊ ने श्राप दिया क्षण में, पार्वती ने हंसी कर ली गऊ ने श्राप दिया क्षण में। एक छो में भरते न्यू बोली रे, छो में भरते न्यू बोली, तू राजा द्रुपद के जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे, न्यूपक की धार लिए शास्त्र गाता है, कर्मों के अनुसार जीवन भोगने आता है, जैसा तुम करे धारी। नंबर 3, रागनी समझ में तो आई भैया। तीसरी बात में तो चाड़े ऋषि ब्राह्मण ने, एक ऋषि था जिसका नाम था आहूत। देखिए ये बात भी याद करने लायक है। जंगल के में एक भील और एक भेलनी, लोगों बड़े गरीब थे भील भेलनी। ऋषि आहूत आ गया, आके बोला कि भाई आज की रात में तुम्हारे घर रुकूंगा। भील बोला कि महाराज अतिथि देवो भव, आप तो भगवान बराबर हो, आइए मेरे झोपड़ी में आराम करो, लेकिन बाहर ना निकलिए। क्यों? कि रात के समय यहाँ शेर आता है। ऋषि भीतर झोपड़ी में और बाहर भील और भीलनी पहरा देते हैं। आइए रतन सिंह भाई इसका डाउनलोड कर लिए एक बार। भील और भीलनी पहरा देते हैं झोपड़ी के बाहर। आधी रात तक भील और आधी रात के बाद भीलनी तय हुई। लेकिन समझ लो जब आधी रात हुई वो शेर आ गया और शेर ने भील को मार दिया। सुबह के 4 बजे तक भैया, सुबह के 4 बजे तक वह भीलनी अपने पति की लाश के पास बैठी रही। और 4 बजे वो आहूत ऋषि जगाया कि महाराज उठिए, दिन निकल गया। आप एक काम करो, मेरे पति को शेर ने मार दिया, मैं पतिव्रता हूं, मुझे सती होना है, मैंने चिता बनानी है। हे महाराज, मेरे पति की लाश इस चिता के में है और अब मैं जीते जिस चिता के ऊपर बैठूंगी, आग लगा दे। सजनों, औरव ऋषि ने आग लगा दी।
दोनों जल के भस्म। और अब ऋषि अपने मन में सोचता है कि तेरे कारण मरे हैं ये, तेरे कारण। अरे तू इनके ना आवे तो ये भीतर सोते, लेकिन तेरे को भीतर सुहा गया, अपने आप बाहर शेर मार के चला गया और तेरे कारण यह औरत भी मरी है। उसी टाइम तपस्या करने बैठ गया। 12 साल की तपस्या के बाद शंकर भगवान आए कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? हाथ जोड़कर ने बोला, हे भोले बाबा, मेरी वजह से इनकी जोड़ी पार्टी है कि मैं ऐसा जुगाड़ बैठा कि मेरी वजह से दोनों की जोड़ी दोबारा मिले। सजनों क्यों कर बात बनी, कौन क्या देता? पत्नी बड़ी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बड़ी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। हंस बड़ा और ऋषि लोगो, हंस बड़ा और ऋषि लोगो, मानसरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतरगी पुण्य राजा के घरे जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतरगी पुण्य राजा के घर जन्म लिया। फिर चोट मिला दिए पार उतर गए, चोट मिला दिए पार उतर गए। ये जगत का नाता है, कर्मों के अनुसार नियम भोगने आता है। आखिरी गली सुना रहा हूँ, ये 3 किस्से सुना दिए। अच्छे लगे तो ताली बजा के सम्मान जरूर करें दादा का। आखिर में बताया एक नहुस भूप था, नहुस भूप। सजनों देवताओं ने राजा बना दिया, लेकिन लोगों एक बात ध्यान रखना, दादा ने एक बात और कही है कि जो मिलके यार पे दगा करे उसे जूनी मिले सरफ की। ये लेख है, अगर कोई अपने दोस्त के साथ में मिलके उसके घर में जारी करे, किसी की औरत पे गंदी नजर गिरे, अगले जन्म में वो सांप पड़ेगा, सांप। मन तो इच्छा लगे अगले जन्म में सारे सांप ही बनेंगे। दूसरे की बात सबसे प्यारी लगे है। सजनों आखिर में ये बता दिया, उस भूप है तो सुबह से लग रहे हैं। ये सप्तऋषि लिए जोर पाल की, सप्तऋषि लिए जोर पाल की, ये सारे नक्शा झरे जाता, 12 साल रे सर्प जुड़ में वो तो पिया बार में